हेलो दोस्तों। लास्ट पार्ट में हमने 6 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था जो कि हमारी पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, ये आपका बेस था, बेस हमने कर लिया। अभी भी हम बड़े क्वेश्चनों में नहीं गए हैं, बड़े क्वेश्चन आपके आगे से स्टार्ट होंगे, बट अभी भी हम थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीखने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा पार्टनर्स लोन वाला। ठीक है, जो आपने 6% का जो रेट पढ़ा था, ठीक है, उसके बारे में हमारे पास से कुछ क्वेश्चन हैं, ये हमें आज करने हैं। बट इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ जो है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। यानी हम इसको अभी नहीं कर रहे हैं, बट इसका सिर्फ फॉर्मेट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेट हम आज पढ़ लेंगे और साथ में ये क्वेश्चंस करेंगे 12 तक। क्लियर है? तकरीबन हमारे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमारे पास है। तो 6 क्वेश्चन आज हमारे लिए रहेंगे और साथ साथ में हम क्या करने वाले हैं, हम अपने पास जो है P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे साथ, देखो आपने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो आपने 11वीं क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। क्या सीखा था? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। और उस ट्रेडिंग अकाउंट को जब आप बनाते थे तो यहाँ पे आपका जो निकल के आता था वो जीपी निकल के आता था, और इधर ग्रॉस लॉस, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल के आता था। देन उसके बाद आप P&L बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो जीपी जो है ना वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता था। और देन उसके बाद इनकम एक्सपेंस को देखने के बाद जो निकल के आता था उससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते थे। तो यहाँ तक आपने कर लिया था। अब उसके बाद क्या है, अब ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, मतलब हमें थोड़ा और आगे बढ़ना है कि जब नेट प्रॉफिट निकल जाता है उसके बाद हमें क्या करना है। तो मैंने कहा उसके बाद एक और अकाउंट बनता है जिसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यानी P&L के नाम से नेट प्रॉफिट हमारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? इधर। क्लियर? ये P&L से नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर नेट लॉस हुआ तो कहाँ ट्रांसफर होगा? यहाँ नेट लॉस आया होगा, वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, देखो कि ये जो है ये बिजनेस का अपना हो गया, ये पार्टनर्स का, अब पार्टनर्स का अपने से रिलेटेड है, यानी जो पार्टनर्स को जाने वाली चीज़ें वो सारी यहाँ होंगी, यहाँ नहीं होगी। यहाँ तो एम्प्लॉयज से रिलेटेड है, बिजनेस से नॉर्मल खर्चे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे कौन से हैं? एप्रोप्रिएशन, यानी जो बंटवारा हो रहा है प्रॉफिट का, यानी जो प्रॉफिट आया है वो कहाँ कहाँ बटेगा। तो प्रॉफिट हम पहले यहाँ ट्रांसफर करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ बटना है इसमें। क्लियर? तो देखो ये P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है आपके पास, आप भी साथ साथ में बना लेना से। ऊपर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी होगा 22 23 जो भी रहेगा, ठीक है, 21, उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। क्लियर? पर्टिकुलर्स रुपीज़, देखो ये P&L से प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हो गया, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखा है, और अगर लॉस होता तो मैं यहाँ पे लिखता टू P&L, ब्रैकेट में नेट लॉस। क्लियर हो गया? ये प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी ये हमारी इनकम हो गई ना एक तरीके से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे? मान लो पार्टनर कोई ए पार्टनर है और उसने क्या किया है, फर्म से 50,000 रुपये विड्रॉ किए हैं। कितने किए हैं? 50,000 रुपये ड्राइंग किए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो क्या करेगा, देखो अगर ये 50,000 रुपये फर्म से ना लेकर के कहीं बाहर से लेता तो पार्टनर क्या देता इसको? पार्टनर इसने तो फर्म से लिए ना 50,000 रुपये, अगर मान लो कि फर्म से ना लेता, बाहर से लेता, तो क्या देता? वो इंटरेस्ट देता ना। तो फर्म कहता भाई देख तू बाहर से लेता तो तू इंटरेस्ट देता, तो तू भाई मुझसे ले रहा तो मुझे भी तो इंटरेस्ट दे। तो फर्म क्या करेगा? उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो फर्म के लिए क्या रहती है? वो इनकम हो जाती है। देखो आप हमेशा याद रखना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं पार्टनरशिप अकाउंट में हम पार्टनर्स का अकाउंट पढ़ रहे हैं। नहीं, पार्टनर हम फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं। किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल पार्टनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। ये हमेशा याद रखना चीज़ों को। ठीक है, तो हमने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म के लिए एक इनकम का पोर्शन है, तो हमने ए और बी क्रेडिट साइड में हमने दिखा दी है। उसके अलावा ये तो हमारे लिए हो गया एक तरह से प्रॉफिट का हिस्सा हो गया सारा, प्रॉफिट इनकम हमने यहाँ लिख दिया। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, मैंने कहा देखो पार्टनर को क्या जा सकता है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, फर्म जो देगी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। यानी जब पार्टनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है, पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, तो पार्टनर्स जो होते हैं ना वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कैपिटल लेके आते हैं। तो जब मान लो कि पार्टनर बिजनेस में पैसा लेके आ रहा है तो बिजनेस क्या देगा उसको? इंटरेस्ट तो देगा ही ना। तो यहाँ ये क्या है, खर्चे हैं सारे एक तरीके से। तो क्या दे रहा है वो? एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको एप्रोप्रिएट कर रहा है, यानी एप्रोप्रिएशन कर रहा है उसका, बंटवारा यानी एक तरह से बांटना। प्रॉफिट को कुछ हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट दिया जाएगा। उसके अलावा पार्टनर्स को अगर सैलरी की बात करिए तो पार्टनर को सैलरी भी देनी है। जरूरी नहीं दोनों पार्टनर का ये हो, कभी एक पार्टनर भी हो, मतलब एक पार्टनर का भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म में तो 2 या 2 से ज़्यादा ही होंगे। मैं कह रहा हूँ सैलरी हो सकता है कि एक ही पार्टनर को मिले, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद एक ही पार्टनर को बोल रखी हो। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर, जितने पार्टनर को सैलरी बोल रखी हो क्वेश्चन में। क्लियर है? हम बिल्कुल बेस क्लियर कर रहे हैं, याद रखना। अभी बिल्कुल कुछ क्वेश्चनों तक बेस क्लियर किया जाएगा, एक एक चीज़ बताई जाएगी। एकदम से उछाल मार करके अगर आपको आगे जाने की लगी है तो ये पॉसिबल नहीं है। इससे क्या है, सारा खिचड़ी पक जाएगी सारी। इसलिए आराम से सीखते जाइए एक एक चीज़ को। तो हमने ये 2 चीज़ें सीख ली। देन हमने बोला कि जो फर्म पैसा बाहर देगी, तो फर्म को मिल रहा था तो यहाँ लिखा इनकम के क्रेडिट साइड में लिखा मैंने, और जो फर्म देने वाली है एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, पार्टनर को सैलरी देगी,
पार्टनर को हो सकता है कमीशन दे, अब एक को भी मिल सकता है, दोनों पार्टनर को मिल सकता है, या दो से ज़्यादा पार्टनर तो उनको भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी कुछ पोर्शन हो सकता है फर्म बोले कि भाई देखो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मैं ट्रांसफर करना चाहती हूँ रिजर्व में, तो भाई कर ले रिजर्व में ट्रांसफर, कोई दिक्कत नहीं है, हम उतना पोर्शन यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। क्लियर है, इसके ऊपर मैं आपको पॉइंट सिखाऊंगा, 2-3 तरह के पॉइंट्स आगे जाके। उसके अलावा प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जो हमारा देखो निकल के आया यहाँ से सारी चीज़ जोड़ी, ये घटाया यहाँ से यहाँ तक, उसका जो निकल के आता है, अगर वो प्रॉफिट है तो इधर आएगा, लॉस है तो इधर आएगा, बिल्कुल सेम वही पोर्शन है। प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कहाँ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। अब ये कैपिटल करंट का क्या माजरा है, ये भी हमने आगे सीखना है। ठीक है, बिल्कुल भी अभी बर्डन नहीं लेना, बिल्कुल हम सिंपल छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं अभी। तो कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और अगर लॉस हुआ तो बाई लॉस ट्रांसफर वही, ठीक है, किसमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा वही, या फिर करंट अकाउंट में किसके, वही ARP। तो अभी हम करने क्या वाले हैं, देखो हमने क्या बोला अभी, सबसे पहले P&L यानी प्रॉफिट लिया हमने, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें ऐड करना है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, यहाँ लिखा, सैलरी गई यहाँ गया, पार्टनर को जो भी जाएगा यहाँ, अब फर्म को जो मिलेगा वो यहाँ पे, तो एक ही चीज़ मिलेगी फर्म को, तो ठीक है ना। उसके अलावा पार्टनर कमीशन रिजर्व ये। अब इनके अलावा अगर कोई और चीज़ भी, जैसे लोन की बात हम कर रहे थे, रेंट की बात हुई, तो वो यहाँ पे नहीं आएगी। वो कहाँ डील होती है, वो तो P&L में डील होती है, तो उसके लिए हम या तो P&L बना सकते हैं, या फिर यहीं साइड में उसको ऐड या लेस कर देंगे इसके अंदर ही, P&L के अंदर। मान लो ये 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए के अंदर ही हम छोटा मोटा ऐड या लेस कर लेंगे। अगर कोई आइटम P&L की छूट गई हो, P&L आ गई तो P&L एप्रोप्रिएशन है, P&L एप्रोप्रिएशन में यही आइटम्स आएगी आपकी जो यहाँ पे। इसके अलावा जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, लोन की बात यहाँ पे नहीं होती है, तो वो किसकी चीज़ें हैं, वो आपका चार्ज होता है किसके अगेंस्ट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होती हैं चीज़ें। तो जब अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज हो रही है तो वो P&L में आएगी, कहाँ आएगी, P&L में, सॉरी यहाँ पे P&L में आएगी, नॉट P&L एप्रोप्रिएशन। क्लियर, तो याद रखना जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्या है, चार्ज होता है अगेंस्ट किसके, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता वो। ठीक है ना, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि इंटरेस्ट जो लोन है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होगा, तो इसलिए P&L अकाउंट में डील होता है, कहाँ होता है, P&L अकाउंट में डील होता है। इसकी ये इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि जो फैक्ट, जैसे मान लो कि ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गए, रेंट वेंट, छोटी मोटी चीज़ें हो गई, ठीक है ना, जो भी खर्चे हो गए, नॉर्मल खर्चे हो गए बिजनेस के, वो हमारे कहाँ जाने वाले, P&L में डील होने वाले, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगे। और जो बाकी चीज़ें जो हमारी होगी, जो पार्टनर से रिलेटेड है, यानी जो यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें आ रही है जो पार्टनर से रिलेटेड है, जैसे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, जो उससे मिल रहा है किसको, फर्म को मिल रहा है पार्टनर से, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का है, पार्टनर का है, सब पार्टनर की चीज़ें हैं। तो पार्टनर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आई है, यानी जो प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट किया है, यानी प्रॉफिट को बांटा है हमने, प्रॉफिट को इतने हिस्सों में बांट दिया। क्लियर, ये सारा चीज़ें हमने यहाँ बांट दी। तो देखो हमने काफ़ी टाइम लगा दिया इसके ऊपर। अब हम अपने क्वेश्चन बढ़ते हैं किसके आगे, इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखो ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन हमारे पास है, A एंड B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2, यानी 3/5 और 2/5। क्लियर, दे हैड गिवन लोन टू द फर्म, यानी उन्होंने फर्म को लोन दिया 30,000 का। अब दिक्कत है दे लिखा है, इसका मतलब दोनों ने 30,000 का दिया हुआ। अब ये ईच वर्ड नहीं है, तो यानी टोटल मिला के 30,000 दिया है। देखो लैंग्वेज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे भी। देखो अगर यहाँ पे लिखा होता दे हैड गिवन लोन टू द फर्म 30,000 ईच, तो फिर दोनों ने 33,000 दिया होता। बट यहाँ पे लिखा है दे हैड गिवन लोन टू द फर्म सिर्फ 30,000, इसका मतलब क्या, दोनों ने मिला के 30,000 दिया है। अब किस में दिया है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी प्रॉफिट के रेशियो में लोन दिया हुआ है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। और कब दिया इन्होंने, 1 अक्टूबर 2019 को दिया है। देन उसके बाद लिखा है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इसका मतलब कौन सा रेट लगेगा, 6% के हिसाब से लगेगा। तो कह रहा है इंटरेस्ट निकालिए, कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म, यानी जो फर्म देने वाली है पार्टनर्स को। मैंने बोला बिल्कुल जो फर्म पार्टनर को देने वाली है इंटरेस्ट वो हम निकालने वाले हैं। और अगर मान लो ये लोन किसने दिया होता, पार्टनर ने। देखो यहाँ पे क्या है, फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया होता तब उसकी बात नहीं कर रहा था मैं, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो फिर देते ही नहीं है। हम यहाँ पे कौन से लोन की बात कर रहे हैं, जो कि पार्टनर ने फर्म को दिया है, इसलिए फर्म इंटरेस्ट देने वाली है अब इस पे। ठीक है, कौन देना है, फर्म इंटरेस्ट देगी पार्टनर को। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी कल सिखा दिया था। तो देखो किस तरह से हम इसको करने वाले हैं। देखो सबसे पहले मैंने बोला, ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अमाउंट ऑफ लोन जो हमें दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ लोन, अभी भी कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आए, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जो आगे जाके थोड़े जब बड़े क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा और फिर उसको और अच्छे से डील करेंगे। क्लियर, अमाउंट ऑफ लोन हो गया। देन
अब हमें देखो हमारे पास कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर है, तो देखो पहले तो इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो के हिसाब से लोन का अमाउंट निकाल देते हैं कि दोनों ने कितना कितना दिया है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से बोला गया था कि जो लोन है वो किसमें है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, तो हमने बोला देखो 30,000 का जो लोन था उसमें जो हिस्सा जो ए का है वो कितना है 3/5, और 30,000 के लोन में ही जो बी का हिस्सा है वो है 2/5। इसको सॉल्व करेंगे हम, 5 6 30, तो 18,000 इसका आ गया, तो 12,000 इसका आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देन अब हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले ए के लिए निकालते हैं। तो 18,000 का लोन था, कब लिया था, अगर आपको ध्यान हो तो देखो 1 अक्टूबर 2019 लिखा है। अब देखो अक्टूबर में अगर लोन अगर फर्म को मिला है तो उसका मतलब अक्टूबर से मार्च तक जाना में, तो कितने अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने के लिए, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये क्वेश्चन साफ साफ कह रहा था कि 31 मार्च में खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये अप्रैल से मार्च वाला क्वेश्चन है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए कोई जो कि जैन से स्टार्ट हो और दिसंबर में खत्म हो, तो प्लीज़ कैलेंडर ईयर को भी ध्यान में रखना है, कहीं क्वेश्चन कैलेंडर ईयर का तो नहीं है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे बताता हूँ, देखो अगर अक्टूबर तक कैलेंडर ईयर के लिए देखेंगे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के हिसाब से निकलेगा अगर ऐसा क्वेश्चन होता कैलेंडर वाला। बट ये तो अप्रैल से मार्च वाला क्वेश्चन है, तो 6 महीने बन रहे हैं, तो 6/12 मैंने यहाँ पे लिखा। क्लियर। देन कितने परसेंट रेट, जब कुछ नहीं बोला होता पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो 6% का रेट लगता है, और अगर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट नहीं है तो फिर जो रेट वहाँ बताया होगा वो लगेगा, फिर आपका 6% नहीं लगेगा। क्लियर। तो इसे काट लेते हैं, 6 2 12, 2 3 6, 2 0 से 2 0 गया, 540 यानी 540 मेरा यहाँ आ रहा है। आप भी प्लीज़ कैलकुलेशन कर लेना, अकाउंट्स में थोड़ी कैलकुलेशन की दिक्कत हो जाती है हर किसी से, ठीक है। देन दूसरे का निकालेंगे 12,000, वही 6/12 सेम डेट का ही है, और 6%, 6 2 2 3 2 0 से 2 0 गया, 360, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने थे वो हमने निकाल लिया है। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो किसी को नहीं होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन में काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, सॉरी 2:3, ठीक है। यानी 2:3 हमें प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। देन आगे लिखा हुआ है कैपिटल कितनी है, 2 लाख की कैपिटल और 3 लाख की कैपिटल है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2019 एक्स एंड वाई गेव लोन्स ऑफ 80,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। इस बार हमें लोन का अमाउंट अलग अलग साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है ना। फर्म को ये लोन दिया हुआ है, अच्छी बात है। आगे लिखा है सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। आपको प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, यानी इस बार प्रॉफिट लॉस निकालना है, देन डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, ठीक है ना। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी ये 4 केसेस हैं, इनमें हमें निकालना है। अब देखो ध्यान, हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के, तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन पे ही बात करनी है, पहली बात तो। नंबर 2, यहाँ पे भी देखो इंटरेस्ट के बात नहीं की है, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो कौन सा रेट लगने वाला है 6%। क्लियर। अब आगे और देखो, मैंने दोबारा बोला था कि जो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम दिखाएंगे तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे P&L अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हम लोन को डील कर रहे हैं। सिर्फ किसको डील कर रहे हैं, लोन को डील कर रहे हैं। तो लोन के लिए हमेशा P&L अकाउंट बनता है, लोन हमेशा चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, हमेशा याद रखना। चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या मैं बताता हूँ, देखो होता क्या है कि अगर मान लो कि आपको जब इंटरेस्ट लोन आप निकाल रहे हो तो उसके बाद हो सकता है कि आपके पास प्रॉफिट बहुत सारा है, उसमें से आप इंटरेस्ट लोन दे रहे हो, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल जितना बनता है दो। और अगर प्रॉफिट ज़्यादा ना हो, लॉस हो, तो तब भी आप इंटरेस्ट लोन को दोगे, यानी जितना जो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन का जो अगर मान लो कोई चीज़ P&L एप्रोप्रिएशन में आ रही होती है तो अगर वहाँ पे अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर हम वो नहीं देते हैं, याद रखना। जितना हमारे पास प्रॉफिट होता है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होता है इन केस ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन। 99% केसेज जो अगर केस अगर अलग ना हो तो, ठीक है ना। बाकी हमेशा याद रखना जो इंटरेस्ट लोन है वो हमेशा P&L में डील होने वाला, और P&L बोलेगा चाहे लॉस आए प्रॉफिट आए उससे कोई मतलब नहीं है, जितना देना पूरा का पूरा इंटरेस्ट उसे दिया जाए। पूरा का मतलब अगर मान लो कि 6 महीने का क्वेश्चन था तो 6 महीने का आप उसे इंटरेस्ट दीजिए, ठीक है ना। और अगर मान लो कि 3 महीने के लिए लोन दिया तो 3 महीने का इंटरेस्ट आप पूरा दो, ये मत देखो प्रॉफिट है या नहीं है, आपको इंटरेस्ट चार्ज करना तो करना है। क्लियर यहाँ पे। तो देखो आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंटरेस्ट लोन निकाल लेते हैं, इसमें कितना आ रहा है, देन उसके बाद केस नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है।
देखो मैं दोबारा देख लेता हूँ, PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा जो था वो 2:3 है, इस बार उल्टा था, ठीक है ना। साथ साथ हमारे पास जो पार्टनर है वो X एंड Y है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन मैं निकाल लेता हूँ, पहले मैं X के लिए निकाल लेता हूँ। अगर मैं X के लिए निकाला तो X का जो अमाउंट था, कितना अमाउंट दिया था उसने, 80,000 का लोन दिया था, क्लियर। कुछ ना बोला हो तो कितना परसेंट लगता है, 6%, यानी 6/100, ये आपको पता है, ठीक है। साथ ही साथ अब ये कब दिया है इसने, देखो इसमें भी देखो 1 अक्टूबर ही लिखा है, और ये क्वेश्चन जो है ये भी क्या है, मार्च वाला क्वेश्चन है। देखो लिखा है 31 मार्च को, देखो ये एंड हो रहा है, तो इसका मतलब मार्च वाला क्वेश्चन है। तो हम क्या करने वाले हैं, वही 6 महीने लगने इसमें भी, तो 6 महीने का हमने लगाया, 6 2 12, 2 3 6, 2 0 से 2 0 गया, कितना आ गया 2400। कोई दिक्कत किसी को नहीं है यहाँ तक, ठीक है। ये आप सबको कैलकुलेट करना आ चुका है। वाई की अगर हम बात करें तो कितने का लोन दिया था उसने, 40,000 का लोन दिया था, वही 6%। सेम डेट है इसकी भी, अलग अलग डेट होती थी, हम जब अलग करते हैं इसको तो हाफ है सारा ये बिल्कुल, तो वही 1200 आने वाला, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। देन आप आगे बढ़ते हैं। देखो केस नंबर 1 क्या कह रहा है, केस नंबर 1 कह रहा है आपको प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है अगर प्रॉफिट जो है ना बिफोर इंटरेस्ट, अब यानी इसका मतलब इंटरेस्ट घटाना भूल गए, अब इंटरेस्ट नहीं घटाया है, जबकि इंटरेस्ट तो घटाना चाहिए था ना। तो प्रॉफिट आपको बिना इंटरेस्ट घटाए 21,000 दे दिया, कितना दे दिया, 21,000 दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अभी हम कर रहे हैं लोन के क्वेश्चन, और लोन के क्वेश्चन में हम P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाने वाले, हम P&L से ही डील कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने वाला हूँ मैं केस नंबर 1 के लिए। केस नंबर 1 P&L अकाउंट, वही फॉर द ईयर, P&L में हमेशा फॉर द ईयर आता है, बैलेंस शीट में एज एट आता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एंडेड क्या है, मार्च 31 2000, कौन सा है मेरी बुक में, 20 है लिखा हुआ, आप देख लीजिए, ठीक है। 31 मार्च भी आप सीधा लिख सकते हो, आप सीधा कर सकते हो, 31 मार्च 2020, वो अपने ऊपर है, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे रुपीज़ पर्टिकुलर्स, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है ना। अब देखो क्या है, वही अब आप P&L अकाउंट बना रहे हो, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आप प्रॉफिट लिख लीजिए, जीपी नहीं, यहाँ पे जीपी से मतलब नहीं होगा, प्रॉफिट लिख लीजिए, ठीक है। तो प्रॉफिट आपको बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ, फर्स्ट केस में 21,000 दिया हुआ है, आपने 21,000 प्रॉफिट लिख लिया, ठीक है ना। देन अब अपनी गलती सुधारो, आपको इंटरेस्ट डालना घटाना चाहिए था, अगर ये मान लो आफ्टर होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। एक्स और वाई दो बंदों का लोन था, 2400 एक्स का था, 1200 इसका था, टोटल हमारा कितना हो गया, 3600 हो गया, क्लियर। बचा जो प्रॉफिट वो किसको चलाएगा, टू प्रॉफिट, ठीक है, जो हमारा निकल के आया, ठीक है। ट्रांसफर टू, ये कहाँ जाएगा हमारा प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने वाला है प्रॉफिट, ये एक्स और वाई का, ये टोटल हो जाएगा नीचे 21,000 में 3600 आप घटा लीजिए, 21,000 में से 3600 में माइनस कर लेता हूँ, 004, देन हमारे यहाँ बच गया 0, ये आएगा 7 और ये आएगा 1, तो 17400। और इसको किस रेशियो में बांटोगे बच्चे, वही जो इसका रेशियो है 2:3 इनका रेशियो था, तो आप उसमें बांट सकते हो, कितना आया था 17400। आप इस प्रॉफिट को बांटिए 2/5, 5 3 ज़ा 15, 2 आएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 0, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 8 ज़ा 16, 1, 2 4 ज़ा 8 और 9, ठीक है, और 2 3 ज़ा 6, तो 6960 आ रहा है। तो 6960 कैलकुलेशन प्लीज़ आप भी कर लेना, दूसरे का आप करोगे तो 10440 आपका आ जाएगा। तो हमने प्रॉफिट बांट दिया इन केस ऑफ केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो केस फर्स्ट आपको समझ में आ गया, अब केस सेकंड करते हैं, सेकंड केस करते हैं। बट देखो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अभी, ताकि आपको याद रहे चीज़ थोड़ी थोड़ी करके। देखो अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होते और आप चाहते हो कि नहीं यार कि मैं P&L अकाउंट नहीं बनाना चाहता, तो जब P&L एप्रोप्रिएशन का बड़े क्वेश्चन करेंगे तो ये जो लोन की होगी
एंट्री या किसी भी चीज़ की जो एडजस्टमेंट होती है ना वो यहीं कर लेंगे, घटा जमा यहीं कर लेंगे। यानी P&L में वो घटा नहीं था ना, तो यहीं पे घटा लेंगे। दो तरीके होते हैं, या तो P&L अकाउंट बना करके उसको वहाँ पहले सही से घटा जमा जो जो करनी है वहाँ कर लो, जो फालतू की आइटम से यहाँ की आइटम नहीं है वो वहीं ख़त्म कर लो बना करके, या फिर उसको यहीं पे आप ऐड लेस करके नेट अमाउंट यहाँ लिख सकते हो। बात समझ आ गया? तो अब यहाँ पे भी कर सकते थे, बट अभी तो हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो इंटरेस्ट लोन से रिलेटेड है सिर्फ, और उसके लिए P&L अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो हम P&L अकाउंट बना रहे हैं। तो पहला केस हो गया था। अब हम केस नंबर 2 कर लेते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, आपका जो है प्रॉफिट जो है ना बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ, सिर्फ 3000 रुपीज़ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3000 रुपीज़ दिया हुआ है। तो देखो ये P&L अकाउंट मैंने बना दिया है। अब मैं यहाँ पे देखो फटाफट से क्या लिखने वाला हूँ, बाई करके वही प्रॉफिट में लिख रहा हूँ। कितने का? मेरा 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा मैं यहाँ पे क्या लिख रहा था, 2 मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन देना है ना, यहाँ पे आ गया। उसके अलावा हमारा एक्स और वाई हमने लिखा है। याद रखना, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, लोन जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट लॉस में डील होता है। बात खत्म, यहाँ पे याद रखना, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हमेशा प्रॉफिट लॉस से होती है। क्लियर? बाकी जो मैंने P&L एप्रोप्रिएशन आइटम्स बताई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है, ठीक है ना। आपका सैलरी, पार्टनर की सैलरी, अगर मान लो किसी एम्प्लॉय की सैलरी है तो P&L में जाएगी, पार्टनर की सैलरी है तो P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगी। मैनेजर का कमीशन है तो P&L में जाएगा, बट वो मैनेजर अगर पार्टनर है साथ में, यानी पार्टनर भी है वो, तो फिर पार्टनर कमीशन माना जाएगा ना, तो फिर P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हमने अभी निकाल दिया था ये तो 2400 और 1200 अभी हमने निकाला था पीछे, तो मैं वही अमाउंट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। टोटल हमारा आ जाएगा 3600। क्लियर? बस खत्म हो गया क्वेश्चन। इस बार हमारा क्या आएगा, इस बार लॉस आने वाला है, यहाँ पे आएगा तो बाय लॉस आ जाएगा, और ये किस पे चले जाएगा, ये वही एक्स और वाई के हमारे कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कितने का लॉस आएगा? 600 का लॉस आ गया। किस रेशियो में आप इसे बांटोगे? वही जो मैंने आपको बताया था, जो उनका रेशियो था 2:3, यानी 2/5 और 3/5। तो आप इसे बांटोगे 2/5 में तो 240 इसका आ जाएगा और 360 इसका आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से रखना, देखो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए हमें ये मैटर नहीं करना कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा है, कम है, लॉस है, प्रॉफिट है, कोई मतलब नहीं। आप जैसे जैसे एडजस्टमेंट होती है आप करते चलिए, और लॉस आ रहा तो इधर लिख लीजिए, बाद में प्रॉफिट आ रहा तो इधर लिख लीजिए। बट वहीं अगर P&L एप्रोप्रिएशन अगर हम बना रहे होते तो वहाँ पे हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है जब हम पार्टनर्स को कोई चीज़ दे रहे होते हैं। तो क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को तो नहीं? ठीक है। अब केस नंबर 3 देख लीजिए। अब केस नंबर 3 आप करके बताइए, और जिन से केस नंबर 3 हो जाए एक बार में तो प्लीज़ वो कमेंट जरूर करना कि हमसे वो एक बार ही फर्स्ट टाइम में हो गया बिना किसी गलती के। केस नंबर 4 करते हैं। चलो केस नंबर 4 मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए अकाउंट बना लेता हूँ फटाफट से। अब मैं शॉर्टकट अकाउंट बनाऊंगा क्योंकि आपको अकाउंट पता चल गया है कैसे बनाना है। तो केस नंबर 4 मैं सिर्फ P&L शॉर्टकट लिख रहा हूँ, P&L अकाउंट, और मैं इस तरह से एक लाइन खींच देता हूँ। क्लियर? मेरे पास लॉस है तो प्रॉफिट हो रहा था इधर लिख रहा था मैं, अब लॉस के लिए मैं इधर लिखूंगा, ठीक है ना। तो फटाफट से मैं यहाँ पे देखो 2 करके मैं यहाँ पे लॉस लिख लेता हूँ। और कितने का लॉस है मेरे पास? 1400 का लॉस है। कितने का लॉस है? 1400 का लॉस मेरे पास यहाँ पे है। क्लियर? अब उसके अलावा मुझे इंटरेस्ट देना था, तो इंटरेस्ट तो भाई आपका यहीं आता है, आपको पता ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। वही एक्स और वाई का लोन है हमारे पास 2400 और 1200, ये रहा टोटल 3600 का ये हो गया। यहाँ इस बार कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली हमारा जो निकल के आएगा वो हमारा क्या आएगा बच्चे, लिखना भूल गया था क्या, ठीक है ना। इनको आप जोड़ लो, कितना आ रहा है 5000, और यहाँ पे जो निकल के आएगा वो आएगा बाय लॉस आएगा, ठीक है ना। और वो किसको चले जाएगा, वही एक्स और वाई जो है, ठीक है ना, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, वही जो रेशियो आपको बताया था 2 और 3, यानी आप इसको 2 3 में डिवाइड करोगे 5000 को तो कितना आएगा 2000 और 3000 आएगा। तो ये 5000 का आपका लॉस हो गया। क्लियर हो गया? तो हमने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था बट आसान सा था, बिल्कुल बेस बनाने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। तो हमने एक केस कर लिया। याद रखना केस नंबर 3 आपको एक बार में सही करना है। अगर जिनका एक बार में सही आ जाता है वो प्लीज़ वो मैसेज यानी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे कि मैंने फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन कर लिया है। इससे पता चल जाएगा कि आपके बेस बिल्कुल क्लियर होता चला जा रहा है और मुझे इसी तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैं जानबूझ के एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो एक एक क्वेश्चन नहीं कराते, और सही बात है, अकाउंट्स में एक एक क्वेश्चन कराना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है हर एक क्वेश्चन को कराने में, क्योंकि 91 क्वेश्चन इसमें तो सोचो आगे चैप्टरों में कितने कितने हो सकते हैं। 3 बुकें हैं आपके पास, ठीक है।
चलो नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो लिखा है बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। इस बार भी 2:3 का ही रेशियो है। कैपिटल 120 और 60,000 कैपिटल हमारे पास है रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2019 बैट एंड बॉल गेव लोन, यानी इन्होंने लोन दिया है, इसका मतलब यही हम करेंगे। क्लियर है, 240 और 120। क्लियर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी क्या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है दोबारा से, तो 6% का हमें रेट मानना पड़ेगा। क्लियर, आगे उसके अलावा लिखा है बैट हैड अलाउड द फर्म, यानी बैट ने बोला है फर्म को कि तुम उसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो बिजनेस के लिए, यानी फर्म को बोला है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो बिजनेस के लिए, बस फर्म मुझे तुम क्या दे दो, 5,000 रुपये का रेंट दे दो मंथली बेसिस पे। इसका मतलब साल का कितना हो गया, कब दी इसने प्रॉपर्टी, शुरू से दी है, कुछ बोला तो ऐसा है नहीं, तो सिर्फ 12 पंजे 60 यानी 12 5 60,000 का ये रेंट फर्म से ले लेगा। क्लियर, और जो रेंट है दोबारा वो P&L एप्लीकेशन में मैंने आप बताया था वहाँ पे नहीं आता, P&L एप्लीकेशन का फॉर्मेट आप देख सकते हो, वैसे मुझे भी आगे जाके उससे अच्छे से और बताना है, फिर भी आप देख लो। 60,000 का रेंट जो है वो कहाँ जाएगा, P&L में, नॉट P&L एप्रोप्रिएशन। उसके अलावा लॉस हमें दिया हुआ है बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट कितना 9,000। अगर बच्चे देखो यहाँ पे लिखा होता आफ्टर रेंट लिखा होता एंड इंटरेस्ट लिखा होता तो फिर हम तो कुछ करते ही नहीं ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी क्वेश्चन में। बट अगर ऐसा लिखा होता आफ्टर रेंट बिफोर इंटरेस्ट, तो फिर हम सिर्फ किसकी एंट्री कर रहे होते P&L में, सिर्फ इंटरेस्ट की, यानी जो नहीं घटाया वो उसी को हम ट्रीट करेंगे। मान लो दोनों, अब यहाँ पे लिखा है कि ये वाला बिफोर होता ये आफ्टर होता, फिर हम इंटरेस्ट को तो करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर इसको करता हम सॉल्व, सिर्फ रेंट को वहाँ पे घटाते, बाकी क्वेश्चन सही था पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बिफोर वर्ड यूज है या नहीं है। क्लियर, तो आगे कह रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, यानी प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से शो कर दीजिए। ठीक है, तो दोबारा वही क्वेश्चन है हमारे पास, वैसे ही क्वेश्चन है इस बार भी। तो देखो हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं। मैं एक P&L बना लेता हूँ, आप भी बना लीजिए साथ साथ में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, P&L अकाउंट। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्टकट ही बना दूंगा, फॉर द ईयर वीयर प्रॉपर लिख करके बनाइए, अभी से आदत डालिए। ठीक है, और हाथ से लाइन खींचने की कोशिश करिए, मैं तो यही बोलूँगा। ठीक है, हाथ से लाइन खींचोगे ज़्यादा बढ़िया है आपकी, ताकि पेपर तक जाते जाते आपकी बिल्कुल सीधी लाइनें आना स्टार्ट हो जाएं बिना स्केल की सहायता के। इससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। जो बच्चे अभी से स्केल का यूज़ करते हैं वहाँ दिक्कत आ जाती है। ठीक है ना, उनको फिर स्केल की आदत पड़ जाती है। आप हाथ से करिए, हाथ से लाइन खींचोगे तो ज़्यादा बेटर है। डन। पर्टिकुलर रुपीज़ आप इस तरह से बनाइए। ठीक है ना, मैं अभी टेबल में लिख रहा हूँ, थोड़ी काफ़ी ज़्यादा हिल रही है टेबल, तो दिक्कत मुझे भी आ रही है थोड़ी बहुत, बट आप प्लीज़ एक प्लेन एरिया पे करके इसे करिए काम को। आप देखो फटाफट, सबसे पहले हमारे पास लॉस दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, वही टू लॉस करने वाले हैं स्टार्ट। हम क्वेश्चन यहाँ से लॉस से स्टार्ट होगा। कितने का लॉस दिया था बच्चे आपको, अगर आपको याद दिलाऊँ तो यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है 9,000 रुपीज़ का क्या हमारे पास लॉस है, 9,000 रुपये का लॉस दिया था क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, 9,000 का लॉस हो गया। क्लियर। उसके अलावा रेंट, क्योंकि ये P&L एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है, वो यहाँ आएगा रेंट। कितना रेंट, 5,000 का रेंट था 12 महीने के हिसाब से, तो 12 पंजे 60 यानी 60,000 रुपीज़, तो ये भी आ जाएंगे यहाँ पे। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करनी है। किस किस का, एक तो बैट है हमारे पास, एक बॉल, इन दोनों के इंटरेस्ट की हमें यहाँ पे बात करनी है। तो फटाफट से इंटरेस्ट तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले किसका निकालेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैट के लिए देख लेते हैं कितना आएगा। तो अमाउंट कितना था आप अपनी बुक में देखिए, देखो अमाउंट था जो बैट ने दिया है वो 240 का दिया है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। ठीक है, 240 का हो गया, कुछ नहीं बोला तो 6%। और दोबारा से ये भी अक्टूबर वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन चलते चले आ रहे हैं। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिए, बैट देन उसके बाद बॉल। ठीक है, दूसरी बात, कैलकुलेटर का यूज़ कोई बच्चा नहीं करेगा, कैलकुलेटर का यूज़ ना करके प्लीज़ हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी से अपनी आदत सही करो। ठीक है ना, कैलकुलेटर क्योंकि एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है बच्चे। तो 7200 इसका आ गया, और इसका कितना आ रहा है, 3600 आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 7200 और 3600 हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमारा टोटल आ जाएगा 00, आई थिंक ये आएगा। टोटिंग प्लीज़ आप भी साथ साथ में कर लेना, कोई टोटिंग मेरी गलत हो तो बता देना मुझे। ठीक है, कोई टोटिंग मेरी गलत हो तो मुझे बता देना। तो 10,800 यहाँ पे हो गए, ये आ गया टोटल। इनका टोटल कितना आ रहा है, 70,979,800
79800 और ये क्या हो जाएगा, ये निकल के लॉस आ गया तो लॉस ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, किसके, बैट के कैपिटल अकाउंट में और बॉल के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, वो जो रेशियो आपको दिया था 2:3, तो प्लीज़ उस रेशियो को आप निकालिए या आप बांट लीजिए बस, ठीक है ना। यहाँ पे 2:3 रेशियो में बढ़ जाएगा, यहाँ पे 7900 का 2/5 यहाँ पे आएगा, 3/5 यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन कितना ईजी है, सारे क्वेश्चन बड़े प्यार से निकलते चले जाएंगे। डन, आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 तो लगभग आसान से क्वेश्चन है, ये भी आप अपने आप करोगे और साथ में मुझे तुरंत बताओगे कि ये आपसे हुए या नहीं हुए, एक बार में आपका आंसर आया है या नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन करने की बात कही है, तो हम सारे क्वेश्चन एक एक करके लेके चल रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको मेरे साथ करने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं आप सभी भी बोल रहा हूँ आप मुझे करके दिखाओगे, नहीं होते हैं तो फिर मैं दोबारा इनको करूँगा जो मैंने रोक के रखे हैं, क्योंकि आपसे प्रैक्टिस करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको इलस्ट्रेशन देता हूँ तो आप उन्हें छाप दोगे बिल्कुल एज इट इज़। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एज इट इज़ उनको क्या कर देंगे, वहाँ से टिप के रख देंगे, बट मैं चाहता हूँ आप खुद से करो, समझो उन चीज़ों को, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या है इसमें। अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, यानी प्रॉफिट लॉस जो इसमें जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वल होगा। कैपिटल 2.5 लाख ईच है, इसका मतलब हर किसी का 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख यानी 250 250 एंड 250 है। ऑन 1 अक्टूबर 2019 अंकित और भानु ने लोन दिया है, किसको दिया, फर्म को लोन दिया है, इसका मतलब फर्म इनको कितना देगी, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया होगा क्वेश्चन में। आगे देखते हैं। वेयर चारू ने तो लोन लिया है फर्म से, उल्टा यहाँ पे चारू ने लिखा है चारू ने फर्म से लोन लिया है, इसका मतलब ये अलग क्वेश्चन है। और अगर यहाँ पे रेट नहीं बताया होगा इसके लिए तो फिर हम जिसको नहीं करेंगे ट्रेड से, हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। क्लियर, आगे। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल चार्ज, यानी पार्टनर के बीच में एग्री हो चुका है, यानी एग्रीमेंट हुआ है जिसमें लिखा है कि चारू से 6% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है ना, ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनर, ठीक है। चार्ज इंटरेस्ट 6% इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वॉज पेड ऑन दिस। क्लियर, इसका मतलब आपने उससे इंटर क्या कर दिया था, आपने उससे एग्रीमेंट कर रखा है, अब एग्रीमेंट में बोला है कि चारू जो है ना वो से चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट 6%, तो चारू के लिए तो इंटरेस्ट बता दिया, अगर चारू के लिए इंटरेस्ट नहीं बताया होता तो हम इसका ट्रीटमेंट करते ही नहीं, और इनके लिए तो एग्रीमेंट में कोई बात ही नहीं बोली, भानु और अंकित के लिए, तो हम इनके लिए कितना मानेंगे 6%, इनका तो 6% वैसे भी हमें पता रहता है। और रही बात कैपिटल पे इंटरेस्ट की, तो कुछ बोला ही नहीं है इसके लिए, तो हम यहाँ पे इसको नहीं देंगे, यानी इंटरेस्ट कैपिटल तो हम दे ही नहीं रहे हैं इसीलिए, क्योंकि हमें बताया नहीं जा रहा उसका रेट। क्लियर, अगर रेट बता देते तो हम कर लेते भाई, ठीक है। ऊपर से क्वेश्चन में हर बार क्या है, डीड साइलेंट हो रही है आपकी, ठीक है ना। चलो तो हम क्या करना है, आगे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्म अपनी जो है क्लोज कर रहे हो, कब कर रहे हैं, 31 मार्च को, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं अपना जो है बुक्स। पास जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2020, यानी मेरे पास 20 की बुक है, 20 की एंट्री आपको करनी है, यानी 20 तक की एंट्री आपको करनी है, ठीक है। यानी जो साल आपका 20 में खत्म हो रहा है उसके, आप देखो ये जो ये वाला पोर्शन है, यानी अप्रैल में जो पेमेंट आई है, ठीक है, लोन की जो भी पेमेंट हुई है, ये 20 अप्रैल 20 यानी मार्च के बाद अप्रैल आता है, इसका मतलब इसकी एंट्री तो हमें करनी नहीं है, पेमेंट की एंट्री नहीं करनी है, बट बाकी एंट्रीज तो हमें करनी पड़ेगी ना। तो देखो कौन कौन सी एंट्रीज इसमें कर सकते हैं हम। देखो सबसे पहले एंट्री जो हम इसमें कर सकते हैं वो है क्वेश्चन नंबर, मेरे पास ये 11वां है, आपकी बुक में आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो सबसे पहली एंट्री तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं, इसमें पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं। क्लियर है, किस किस का, जो हमारे पास अंकित है उसके लिए निकाल लेते हैं, भानु के लिए हम निकाल लेते हैं इसको। अंकित और इसने जो दिया था वो 2.5 लाख ईच लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, 250 लिखा है, 250 ईच लिखा है वर्ड यहाँ पे। कैपिटल में भी 250 ईच था, मैं कैपिटल वाला अमाउंट नहीं ले रहा हूँ, इसमें लोन में भी 250 ही लिखा हुआ है, ईच वर्ड यूज़ हो रहा है, तो मैंने ये वाला अमाउंट यूज़ किया है। अक्टूबर है वही 6/12 आएगा, अक्टूबर है तो कि 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, और कुछ नहीं बोला हुआ है यहाँ पे, तो 6% का हमने यहाँ पे रेट लगा दिया। तो मेरे पास जो आ रहा है 2 3 6 जाएगा 25 75, सेम ये भी वही है, ये रहा। तो टोटल इंटरेस्ट जो जाएगा वो कितना जाएगा, 15,000 रुपये का जो है इंटरेस्ट। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से अगर हम इसको देखें तो इसके लिए एंट्री क्या बन रही है, देखो मैंने आपको बताया था, आप छोटा सा P&L अकाउंट आपको याद हो, P&L अकाउंट अभी तक हम बना रहे थे और उसमें इंटरेस्ट यहाँ लिख रहे थे, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो एंट्री क्या रहती, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन,
P&L अकाउंट डेबिट टू, यानी टू साइड था ना, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसे तो एंट्री पढ़ते हैं, तो यानी पहली एंट्री जो आपकी जाने वाली है वो है आपकी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना कितना इंटरेस्ट है, टोटल 15,000 था, तो 50,000 यहाँ लिख दिया मैंने और 15,000 यहाँ लिख दिया। क्लियर, पहली एंट्री आपकी हो गई। नंबर 2, उसके अलावा देखो जो चारों के जो इंटरेस्ट है, यानी जो चारों के लिए है, वो इंटरेस्ट की अगर हम बात करें चारों की, तो कितना आ रहा, मैंने कहा था 1 लाख जो हमें इससे चार्ज करना है, कितना 6% के हिसाब से, और कौन से डेट पे दिया है इसने, सेम डेट लिखा हुआ है, ध्यान से अगर आप भी पढ़ो वहाँ पर सेम डेट वर्ड यूज़ हो रहा है। तो 6/12, तो 6 2 2 3 ये गया 3000 यहाँ पे आ गया। क्लियर, अब चारों के लिए कौन सी हम एंट्रीज डालेंगे वो देख लेते हैं फटाफट से। देखो पहली एंट्री हमारे हिसाब से जो जानी चाहिए वो कौन सी है, ये एंट्री तो हमने कर ली इंटरेस्ट ऑन लोन की, ठीक है। ये एंट्री कौन सी डेट पे जाएगी बच्चे, ये एंट्री आपकी कौन सी डेट पे जाएगी, ये आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा हम चारों की बात करते हैं जिसमें मेन चीज़ें हैं इस बार। देखो पहली एंट्री जो जानी चाहिए चारों में वो जानी चाहिए 1 अक्टूबर, यानी 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020 नहीं है शायद, 1 अक्टूबर 2019 है मेरे पास, 1 अक्टूबर 2019 है, ठीक है। तो इसमें हम एंट्री क्या डालने वाले हैं, एंट्री डालेंगे हम, देखो हमने चारों को लोन दिया है, तो हमने बोला देखो लोन टू चारों, यानी चारों को लोन दिया गया है, और टू फर्म के यहाँ से क्या गया होगा, पैसा चला गया, तो टू बैंक अकाउंट लिखेगा फर्म, ठीक है। ये डेबिट हो गया, कितने से, 1 लाख रुपए का लोन हमने चारों को दिया है। पहली एंट्री आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री हम बात करेंगे हमेशा ये भी एट द एंड, जैसे यहाँ पे भी एट द एंड की है 31 मार्च 2020, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी 31 मार्च 2020। क्या एंट्री डालेंगे, वही सबसे पहले हम बोलेंगे जो इंटरेस्ट ऑन लोन है हमें चार्ज करना है, किससे चार्ज करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है चारों से, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, अकाउंट डेबिट, ये किसका है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारों, ठीक है ना। लोन फ्रॉम कर लेते हैं ना, से फ्रॉम करो क्योंकि आ रहा है ये इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लोन फ्रॉम चारों डेबिट टू P&L अकाउंट, कितना 3000। क्लियर, अब आप बोलोगे ये एंट्री कैसे करी, ये वाली एंट्री बता दो। मैंने कहा देखो P&L अकाउंट हमने बनाया, अगर हम इंटरेस्ट देते हैं तो टू इंटरेस्ट यहाँ आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, बट ये तो इंटरेस्ट हम पे आ रहा है, तो ये तो बाई इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन लोन आ रहा है फ्रॉम चारों, तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है, तो हम एंट्री क्या पढ़ेंगे, बाय वाले को डेबिट पढ़ते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम चारों अकाउंट डेबिट टू P&L, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम चारों अकाउंट डेबिट टू P&L। क्लियर, यहाँ तक आपका हो गया। आप चाहो तो उसे एक एंट्री और डाल सकती है जिसमें कैपिटल से इसे एडजस्ट किया जा सकता है, बट कोई नहीं, आप ये एंट्रीज देखिए, 2 ये और 1 ये, 3 एंट्रीज आप प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी हम कैपिटल से एडजस्ट करने वाली कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं। क्लियर, तो आपको जो मैंने होमवर्क दिया बच्चे, आपको मैंने होमवर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12, मेरी बुक से, आपकी बुक से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ इनको कर लीजिए और मुझे इनका आंसर नेक्स्ट वीडियो के आते आते तक दे देना। धन्यवाद दोस्तों।